गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी में आज हम पार्ट 3.1 बच्चे काम पर जा रहे हैं, रीड करेंगे। इसके कवि हैं राजेश जोशी जी। का जीवन परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके प्रमुख कविता दो पंक्तियों के बीच नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा है। यह कविता उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। ये जो कविता है बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पोयम। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, है ना। कवि कहते हैं कि सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग है ना, सुबह का टाइम है और बच्चे जो है काम पे जा रहे हैं। सुबह सुबह जब कोहरे के कारण है ना, जब धुंध गिरता है ना, तो कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सड़क पूरा ढक गया है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी सुबह में बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ना, कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। यह हमारे समय की सबसे डरावनी पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। डरावना है, भयानक है कि इसे एक वर्णन की तरह लिखा जाना, है ना, इसे एक व्याख्या की तरह लिखा जाना, यह भी भयानक है। इसे लिखा जाना चाहिए एक सवाल की तरह, है ना, क्वेश्चन की तरह इसे लिखा जाना चाहिए। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, है ना, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन मार्क। तो इसे एक क्वेश्चन की तरह, प्रश्न की तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि काम पे क्यों जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंक्ति। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो फर्स्ट वाले में देखे हैं ना, फर्स्ट वाले पोएम में, कि इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। उसी का आगे है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, है ना, जब बॉल खेलते हैं तो उसको ऊपर उछालते हैं, हम ऊपर उछालते हैं ना, तो वही उसी को बोल रहे हैं कवि यहाँ पे। कवि कहते हैं कि क्या सारी गेंदें जो है वो आसमान में ही रुक गई, अब आसमान में ही चली गई, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या सारी जो पुस्तकें हैं, पढ़ने लिखने की जो पुस्तकें हैं, उसको सारे दीमक ने खा लिए हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे, जो बड़ा पहाड़ है उसके नीचे सारे बच्चों के जो जितने सारे खिलौने हैं, खेलने के खिलौने हैं, वो सारे दब गए हैं क्या उसके नीचे, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, है ना। तो मदरसों में होता है विद्यालय, स्कूल। तो भूकंप क्या ऐसा हुआ है कि भूकंप में सारी जो विद्यालय है उसकी इमारतें ढह गई हैं, सारा जो स्कूल है वो नष्ट हो गया है, क्या सारे मैदान और सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, है ना। क्या ऐसा हुआ है कि अचानक सारे घरों के आंगन जहाँ बच्चे खेलते हैं और बगीचे जहाँ बच्चे खेला करते हैं वो सारे खत्म हो गए हैं अचानक से। फिर आगे है, आगे पंक्ति में, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि मैं सारी चीज़ें हस्ब ये मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना। सेकेंड वाले पंक्ति में क्वेश्चन किया है कि क्या सारे जो बच्चों के खिलौने हैं, पुस्तकें हैं, वो सारे नष्ट हो गए हैं इसलिए बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो उसका फिर आगे देखते हैं। कवि कहते हैं कि
तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, अगर ये सारी चीज़ें हैं जो खेलने के, बच्चों के पढ़ने के, वो नष्ट हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, तो इस दुनिया में बचा ही क्या। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना डरावना होता अगर ऐसा कुछ हो जाता, है ना। प्रकृति जो बदल जाती पूरी। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक यह है कि ये जो सारी चीज़ें हैं यथावत है ना। सारी जो चीज़ें हैं वो यथावत हैं, अपने ही स्थान पे हैं, फिर भी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, है ना, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे काम पे जा रहे हैं। सारी सामान जो है, सारी वस्तुएं जो है वो यथावत है, विद्यालय भी यथावत है, फिर भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम पे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, हो गया चैप्टर नंबर 1।